अस कह राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मुदित मात पद राजऊ माता, दीन आशीष लाए और लीनी, भूषण बसन ने छावर की। कहो तात जननी बलहारी, कवई लगन मुद मंगलकारी। बेटा राम, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। वो शुभ घड़ी, वो शुभ मुहूर्त कब है कि जब महाराज तुम्हें अयोध्या का राज देंगे? पिता दीन मोय कानन राजो, जहाँ सब बात मोर भड़काजो। लेकिन माँ, मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए कुछ और ही आज्ञा दी है। मुझे वन का राज दिया है, जहाँ के सभी प्रकार से मेरा एक बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। मैं 10 और 4 14 वर्ष तक वन में ही रहूँगा, कंदमूल फलों का आहार करूँगा, पृथ्वी पर शयन करूँगा और पूज्यवर पिताजी का पालन करूँगा। वन का राज? राम क्या कह रहा है? तू मेरी समझ में नहीं आ रहा। मधु रघुवर के सरसम लगे मात और करके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है राम, क्या कहना चाहता है तू और क्या कह रहा है? ताद तो पितई तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। अरे तुम तो अपने पिता को एक प्राणों के समान प्रिय थे। वे नित ही तुम्हारे चरित्रों को देख के हृदय में मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। फिर आज कारण क्या है कि उन्होंने तुम्हें राज देने की कह के बन देने के लिए कहा है? राम, तुम अपने हृदय में सत्य समझ लेना। कारण पूछा, कारण बतलाया। माताजी, प्रभु संकोच बस आपसे कुछ नहीं कह पाएंगे, परंतु मैं बताता हूँ। हाँ कहो। देवासुर संग्राम के समय महारानी कैकेयी के महाराज पर 2 वरदान थे। आज वह समय पाकर महारानी कैकेयी ने दोनों वरदान मांग लिए। क्या मांगा है? प्रथम वरदान में तो युवराज भरत को इस अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। सरल स्वभाव राम में तारी, बोली वचन धीर दरबारी। तात जाओ बल कीन उन्हीं का, पितु आयुष सब धर्म ही टीका। राज देन कई दीन बन मोय न सो दुख लेस, तुम बिनु भरत भूपतई प्रजई प्रचंड कलेश। बेटा राम, अरे जब तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बन जाने की आज्ञा दी है तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन राम, तुम अपने हृदय में ये समझ लेना कि तुम्हारे बगैर राजा के लिए और प्रजा के लिए और भरत के लिए अयोध्या में प्रचंड कलेश हो जाएगा, कलेश हो जाएगा। जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जन बड़ माता। और राम, यदि तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने ही बस बन जाने की आज्ञा दी है तो मैं बड़ी माता होने की हैसियत से तुमसे कहती हूँ कि तुम बन के लिए मत जाओ। जो पितु मात कहो बन जाना, तो कायन सत्य अवध समाना। और माता और पिता ने दोनों ने मिलकर तुम्हें बन जाने की आज्ञा दी है, तो बेटा राम, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है कि वह बन तुम्हारे लिए अयोध्या से भी बढ़ के होगा। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। राम, वो बन बड़ा ही भाग्यशाली है और ये अयोध्या बड़ी ही अभागन है कि जिस बन के लिए तुमने इस अयोध्या के राजपाट को छोड़ दिया। राम उठाए महतुर लाई, कहे मृदु वचन बहुत समझाई। भगवान श्री राम ने माता को हृदय से लगाया और इधर में श्री जानकी जी महलों में बैठी हुई थी। ये समाचार
माता जानकी को सुनाई पड़ा। हे श्री जानकी जी, आप अपनी सहेलियों में यहाँ खेल रही हैं, प्रभु श्री राम बन जा रहे हैं, महारानी कौशल्या जी के महलों में हैं, दर्शन करने हैं तो शीघ्र पहुँचिए। चलन चेत बन जीवन नाथो, कई सुकृत सन होई साथो। आज मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। मेरे कौन से जन्म के पुण्य उदय हो कि उनका साथ हो। कीर्तन प्राण के केवल प्राणा, विदु करवती कछु जान न जाला। या तो तन से ही उनका साथ हो या तन और प्राण दोनों ही उनके साथ चले जाएं। तात सुनो सिए अत सकुमारी। माता जानकी पधारी कौशल्या की माँ के पास में। कौशल्या माँ ने देखा ये पुत्री भी जाना चाहती है। तात सुनो सिए अत सकुमारी, सास ससुर परिजन पिया। राम, तुम देख रहे हो सीता कितनी सुकुमारी है। सास ससुर समस्त प्रवासी सभी को प्रिय लगने वाली है। सोसिए चलन चहत बन साता, आयुष कहा होई रघुनाथा। राम, अरे वही सीता तुम्हारे साथ बन जाने के लिए कहना चाहती है। इसमें तुम्हारी क्या आज्ञा है? जैसा तुम मुझे कहोगे ऐसा ही मैं सीता को समझा दूंगी। राज सिखा राजकुमार, सिखावन सुनहु आन भात, ये जन कछु गुण। सीते, मैं तुम्हें एक सुंदर शिक्षा दे रहा हूँ। अपने हृदय में उसका दूसरा भाव नहीं निकालना। इते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर ससुर सासु पद पूजा। जब जब मात मोरे सुध मोरी, होय प्रेम बिकल मत भोरी। यहाँ घर में रहकर के सास और ससुर के चरणों की सेवा पूजा करो। स्त्री के लिए इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब जब माँ मेरी ज़्यादा याद करें तो मेरी पुरानी कथाओं को सुना करके माता के हृदय को धीरज बंधाना। दिवस जात नहीं लागत बारा, सुन सुंदरी सुख बने हमारा। कारण के दिनों को जाने में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं होता है। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग प्रिय तुम नहीं सह सकती हो। आत्माओं में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। श्री राम जय जय राम, जहाँ लगे नाथ नेओ और नाते। पिय बिनु पिय तरन ते ताते। हे तात लक्ष्मण जी, पिय बिन दे नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जी के बिना देह, पानी बिन नदी, उसी प्रकार स्त्री बिना पुरुष शोभा नहीं देते। अस कैसी विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संहारी। सीता या तो अपने प्राणों को रखेगी या फिर अपनी हट को रखेगी। ठीक है सीते, नहीं मानती हो तो दुख मत करो और आओ वन चलने की तैयारी करो। भगवान श्री राम ने आज्ञा दे दी। इधर में श्री लखनलाल जी खेल रहे थे। समाचार मिला लखनलाल जी को। हे तात लक्ष्मण जी, प्रभु श्री राम वन के लिए जा रहे हैं। यदि दर्शन करने हैं तो महारानी कौशल्या जी के महलों में पहुंचिए। मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे प्रभु वन को जा रहे हैं
कहाँ है प्रभु? मैं शीघ्र ही उनके साथ चलता हूँ। पता नहीं प्रभु मुझे अपने साथ ले जाए या ना ले जाए, ये तो प्रभु ही बताएंगे। मैं प्रभु के पास चलता हूँ। समाचार यव लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उतरा, कंप पुलक तन नैन सनीरा, हे चरण अत प्रेम अधीरा। हे प्रभु, जनक की दुलारी के सहित नेह मोह सब तोड़, स्वामी बन को जात हो, मोई कौन पे छोड़। मोई छोड़ स्वामी कौन पे, कानन को कीनो घमन है, प्रतिपाल मेरो करन हारो, नाथ तुम बिन कौन है। अब तक जो अपने भक्त पे हित चित सो कीनो प्यार प्रभु, अपराध ऐसो कहा बनो, बन जात मोह विसार प्रभु। करुणा अयन करुणा नयन करुणा मेरी सुन लीजिए, करुणा नाथ दीनानाथ या लखन अनाथ को संग लीजिए। प्रभु आप मुझे छोड़कर वन के लिए ना जाए प्रभु, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। भवन भरत रिपुसूदन नाई, राव प्रथमम दुख मन माई। भाई लक्ष्मण, भाई भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, पिताजी वृद्ध हैं और उनको मेरे बन जाने का बड़ा ही कष्ट है। मैं वन जाऊं तुम ले साथा, होए सवे विद अवध अनाथा। और फिर यदि मैं तुम्हें अपने वन में साथ लेकर के चलता हूँ तो ये अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। भगवान श्री राम ने बहुत समझाया लखनलाल को, लेकिन वो नहीं माने। उतरन आवत प्रेम बस गए, चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम तजौ न तो कहा बसाए। हे नाथ, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। यदि आप मुझे इस अयोध्या में छोड़ जाएंगे तो मेरा इसमें कोई बस नहीं है। मांगो पिता ठीक है मात भाई। सन जाए। नहीं मानते हो तो जाओ, अपनी माताजी से आशीर्वाद लेकर के आओ। जो है क्या प्रभु। मुदित भय सुने रघुवर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बढ़हानी। हर्ष हृदय मात कह आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। पूछो मात मलिन मन देखी, लगन कई सब कथा विषेकी। आओ पुत्र। लक्ष्मण, ये आज मैं क्या देख रही हूं? तुम्हारा जो मुख था वह सदैव खिला हुआ रहता था, परंतु आज पुत्र वह मुख कुमलाया हुआ है, इसका क्या कारण है? हे माता जी, मैं आपको क्या बताऊं। हे माता, के कई माता ने रघुकुल का कठिन अकाज किया, भाई को देकर राज तिलक, श्री राम को वनवास दिया। प्रण किया यही रघुराई ने, पितमान वचन बन जाते हैं। हे तैयार जानकी भी संग द्वार पे खड़े सुहाते हैं। इसलिए माता, मैंने भी प्रण ठान लिया, आज्ञा दो वन को जाऊं माँ। तात राम और मात जानकी, उनकी सेवा का फल पाऊंगा। माँ, आज महाराज पर महारानी केकई के 2 वरदान ताती रूप में रखे हुए थे, तो समय पाकर मंजली माता ने उन दोनों वरदानों को मांग लिया है। प्रथम वरदान में तो भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा है, और दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। नहीं के धीरज धर्म को अवसर जानी, सहज सदा बोली मृदवानी। तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भात सलेही। अवध ताजा राम निवासु,
नहीं दिवस जहां प्रकाश। तो लक्ष्मण, तू मेरे पास क्यों आया है? बेटा, आज से मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, महाराज तुम्हारे पिता नहीं हैं, अब तो तुम्हारे माता पिता रामचंद्र और जानकी हैं। लक्ष्मण, याद रखना बेटा। अवध ताजा राम निवास, दिवस जहान प्रकाश। जो पैसिए राम बन जाय, अवध तुम्हार कार्य कछुनाई। ये अयोध्या वही है जहां पर प्रभु श्री राम का निवास हो। जिस प्रकार सूर्य निकलता है, अंधकार को दूर कर देता है, इसलिए अयोध्या में तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। तुम भी वन के लिए प्रस्थान करो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत दास सुत होई। लक्ष्मण, इस संसार में वही माता धन्य है जिसका पुत्र राम की सेवा करे, अन्यथा इस संसार में स्त्री गर्भवती होना व्यर्थ है बेटा। रागिरो शीर सामधि मोह, जन सपने इनके बस हो, जन सपने इनके बस हो। लक्ष्मण, तू मुझसे यहाँ आज्ञा लेने के लिए आया है, परंतु बेटा मैं तुझे आज्ञा जब दूंगी, पहले तू मुझे वचन दे। काम, क्रोध, ईर्षा, मोह इनको अपने समीप नहीं आने देगा। हम मैं आपको वचन दे सकता हूं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको मैं जागृत अवस्था में अपने समीप नहीं आने दूंगा, परंतु मां, मैं स्वप्न की नहीं कह सकता। तो नहीं लक्ष्मण, तुम बन जाने योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। नहीं मां, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अरे जागृत अवस्था में तो क्या, आज मैं ये धनुष उठाकर आज ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, यज्ञो पवित्रो प्रतिग्रह लक्ष्मणो निर्दान लेवो वनवास कालो कृत्वा प्रतिष्ठा जननी विलोक्या जागामी राम चे भूमस्य प्रणामे। आज मैं ये धनुष उठाकर और आपके चरणों की सौगंध खाकर यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जागृत अवस्था की तो क्या, मैं स्वप्न में भी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इनको अपने समीप नहीं आने दूंगा। लखनलाल की। तो लक्ष्मण, माता का आशीष है, जाओ वन को लाल, वहां ना होगा तुम्हारा बांका बाल। बांका बाल हुआ भी तो रघुराई की सेवा में, अरे लग जाए प्राणों की बाजी तो भाई की सेवा में। जाओ बेटा। गए लखन जहाँ जान की ना, तो बेमन मुदत पाए ये साधु। बंद चरण श्री राम सुहाए, चले संग नथ मंदिर आए। बंद राम श्री चरण सुहाए, चले संग नथ मंदिर आए। सचिव उठाई राम बैठारे, कह प्रिय बचन राम पग धारे। सिय समेत दूतने निहार, व्याकुल भयो भूम मत भारी। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। भगवान श्री राम ने आज्ञा मांगी। राम राम पितो आशीष आयुष मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। राम बेटा, पिता के वचनों को न मानो राम, न मानो। सुनो तात तुम्हें कहो मुनि कही, राम चराचर नायक अहि। विधाता,
राम को चराचर का नायक बताते, चराचर का नायक बताते हैं मेरे राम को विधाता। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत अस कह सब कोई। बेटा मेरे वचनों को मान करके राम बन के लिए न जाओ बेटा, यही रहो, पिता की आंखों के सामने रहो राम, पिता की आंखों के सामने रहो। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अत विचित्र भगवत गति को जग जाने जो। राम हमारे विधाता, अपराध किसी और ने किया, उसका फल किसी और को भोगना पड़ रहा है। विधाता की गति मति को कोई जान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। तब सिए लाए लायो पुत्री सीता बेटी, हित अनित बहु भात सक देनी। बेटी तू वन में जा करके क्या करेगी मेरी लाडली? तू वन की विपत्तियों को कैसे सह पाएगी सीता, कैसे सह पाएगी? क्योंकि तुम्हारा तो बहुत भोला स्वभाव है, तुमने कभी महलों से बाहर पाम नहीं रखा है सीते, महलों से बाहर। मेरे वचनों को मान करके बेटी यही रहो। अगर याद तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो मैं तुम्हारे मायके भिजवा दूंगा, पर मुझे छोड़ करके सिए से कुछ बस उतर न दे, सो सुने तमक उठी के कही। महाराज तुमको आज्ञा नहीं देंगे, तुम जानते नहीं हो महाराज का तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा स्नेह है। अरे ये लो जोगिया भेष और छोड़ दो मेरा। राम लखन बन जा तेरी माता, राम लखन बने जा तेरी माता। ये लेरी मैया अपने कीट और कुंडल, ये लेरी मैया अपने कीट और कुंडल, ये लेरी मैया अपने कीट और कुंडल, सर पर जटा रखा तेरी माता, सर पर जटा रखा तेरी माता। ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, अंग पर भस्म रमा तेरी माता, अंग पर भस्म रंगा तेरी माता। राम लखन बन जा तेरी माता, 14 बरस पीछे आन मिलेंगे, 14 बरस पीछे आने मिलेंगे, 14 बरस पीछे आन मिलेंगे,
काले गति नहीं जानी न जाता। राम बनो को जाता रे माता। राम लखन बन जाते निमाता। राम तुरते मुनि भेष बनाई। चले लखन जननी शरणाई। राम लखन बन जाते रे माता। सीता, अरे तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? उतार दे ये राजसी भेष और ये ले तपसी का भेष। कई सावधान, क्यों डाल रही तू सारा है? वनवास राम को मांगा था, क्या सीता को भी मांगा है? कई तूने वनवास केवल राम के लिए मांगा था, सीता के लिए नहीं। प्रथम तो सीता वन को नहीं जाएगी। यदि सीता राम के साथ वन जाना चाहती है तो राजेशी वस्त्र पहन करके जाएगी। ये गुरु की आज्ञा है। राम तुरते मुनि भेष बनाई। चले जनक जननी शरणाई। एकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। देख लोग विरह दबुदाए। भगवान श्री राम लक्ष्मण श्री जानकी जी अयोध्यापुरी को छोड़ के चलने लगे। सारे प्रवासी बड़े दुखी हुए और सभी रोने लगे। भगवान श्री राम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चारों ओर भीड़ लगी भगवान श्री राम को रोकने के लिए। छोड़े चले आज हमारे राम अयोध्या। छोड़े चले आज हमारे राम अयोध्या। छोड़े चले मुख मोड़े चले आज हमारे राम अयोध्या। छोड़ चले चला राम का सेवक बन कर लक्ष्मण जैसा भाई। चला राम का सेवक बन कर लक्ष्मण जैसा भाई। हो चली जानकी बन कर अपने। चली जानकी बन कर अपने। प्रीतम की परछाई। नर नारी और पशु पक्षी को। नर नारी और पशु पक्षी ने। नर नारी और पशु पक्षी को नीर बहाता छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या। छोड़ चले मुख मोड़ चले आज हमारे प्रभु राम अयोध्या छोड़ चले। चारों ओर भीड़ लग गई नगर नगर में। डगर डगर में महाराज रोकने लगे प्रभु श्री राम के लिए। नगरे नगरे और डगरे डगर में
खड़े अयोध्या वासी, नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी। कल था जिनको राज तिलक जिनका राज तिलक वो आज बने वनवासी। छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के छोड़ के छोड़ के फूलों की सैया को कांटों से नाता जोड़ चले आज हमारे राह अयोध्या छोड़ चले मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ और घर में माता कौशल्या सुमित्रा भी रो रही है। जैसे बछड़ा हो जाने पर रोया करती गैया, जैसे बछड़ा हो जाने पर रोया करती गैया, वैसे रोना देख रही है, वैसे रो देख रही हाँ, वैसे रोना देख रही है राम लखन की मैया। राम 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 कहते दशरथ को राम, राम राम कहते दशरथ को, राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम कहते दशरथ को नीर बहाता छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले राम मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले अयोध्या छोड़ चले अयोध्या छोड़ चले। निकष वशिष्ठ द्वार बैठाड़े देखे लोग बिरे दबवाड़े। प्रसन्न रहो बेटा राम, पिताजी की आज्ञा मानकर तुम वन के लिए जा रहे हो, लेकिन बेटा राम ये मेरा आश्रम नगर से दूर है। यदि 14 साल यहाँ व्यतीत करना चाहो तो मेरे आश्रम पर रह सकते हो बेटा। गुरुजी, आप भली प्रकार से जानते हैं जिस कारण के हेतु मैं अवतार लेकर के आया हूँ। क्यों नहीं? आप हमें आशीर्वाद दें जिससे कि मैं वन की यात्रा प्रारंभ करूं। ठीक है बेटा राम, प्रसन्न रहो, जाओ। भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा मानकर और हे अयोध्यापुर वासियों, आप सभी को वही उपाय करना है जिससे कि मेरे पूज्यवर पिताजी किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं पाए। जो आज्ञा भगवान।
आज बन को चले हैं रघुराई, हमें मौत नहीं बैर न आई। आज बन को चले हैं रघुराई, हमें मौत नहीं बैर न आई। तपसी का भूषण बसन को सजा कर चले हैं अयोध्या से कवि को हटा कर। बन गई के कई दुखदाई, हमें मौत नहीं बैर आई। बन को चले रघुराई, हमें मौत नहीं बैर आई। हमें मौत नहीं बैर आई। कयो कृपाल ले आओ उतराई। भैया केवट कहिए भगवान। आप लो अपनी उतराई ले लो। ये आप क्या कर रहे हैं भगवान? केवट चरण गए आकुलाई, नाथ आज में कहा न पावा मिटे दोष दुख दारिद तार। हे भगवान, ये आप मुझ पर क्या अपराध चढ़ा रहे हैं? ये आप मुद्रिका मुझे दे रहे हैं? नहीं भगवान, मुझे तो आज बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया, जो जीवन भर नहीं मिला था न भविष्य में मिल सकता है, जो कि मुझे आज मिल गया। मेरे दोस्त दुख दरिद्र सब दूर हो गए भगवान। आप मेरी नौका में बैठे हैं, अब मैं इस नौका में भी संसारी जीवों को गंगा के इस पार से उस पार नहीं करूंगा भगवान। अब तो सिर्फ इस नौका की हर समय पूजा करूंगा महाराज। ये आप बार मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। और वैसे भी भगवान, आप तो स्वयं वन में आए हुए हैं, आपके पास इस समय है ही क्या देने के लिए? और आप देना ही चाहते हैं भगवान, तो बस आपसे एक ही वस्तु मांगता हूँ। आप मांगिए। हे भगवान, वैसे तो ऐसा कहते हैं, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, ये कहावत है ना। तो हमारी और आपकी तो एक ही जाति है ना, तो फिर मैं आपसे कैसे ले लूंगा? आप सोच रहे होंगे हमारी आपकी एक जाति कैसे हो जाएगी? मैं केवट हूँ, आप स्वयं भगवान हैं। तो भगवान, जाति कर्म से होती है, जो जिस कर्म को करता है वही उसी की जाति में कहलाया जाता है। तो भगवान, आप भी जीवों को इस पार से उस पार करते हैं और मैं भी इस गंगा से उस पार करता हूँ। आप भवसागर से पार करने वाले हैं, मैं इस गंगा से पार करता हूँ। मैंने आपको यहाँ पार किया है, जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो आप मुझे इस पार से उस पार पहुंचा देना बस। बोलो रामचंद्र भगवान की। और हाँ भगवान, वैसे ये है कि जब आप लौट करके आएंगे ना, तो आप इसी घाट पर होकर के आइएगा, तो मैं आपको पुनः पार करूंगा। और जब आप मुझे अपनी इच्छा से खुशी से जो भी देंगे, मैं उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी विमल भक्ति प्रदान करता हूँ। जय हो जय हो जय हो। बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु के बटले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल बर दे। विदा कीन करुणायतन भगत विमल बर दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई निषाद, अपने राज्य की सीमा से बहुत ही दूर आ चुके हो, जाओ अपने राज्य के लिए लौट जाओ। यहाँ से आगे हम तीनों ही प्राणी जाएंगे। नहीं भगवान,
मेरी इच्छा है कुछ देर रह करके आपके चरणों की सेवा और कर लूं। नहीं भाई, अपने राज्य को देखे जा करके। ठीक है प्रभु, ये आपकी आज्ञा को भी नहीं टाल सकता, इसलिए इस निषाद का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो भाई। निषाद राज को विदा किया भगवान श्री राम ने और आगे चले भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पधारे। वहां से आज्ञा लेकर के ग्रामों में जहाँ जंगलों में पार करते हुए भगवान श्री राम पधारे। कहाँ? तब रघुवीर ताबस कहने मूल पर पाई, प्रार्थना चले रघुराई, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री राम आ गए। श्री वाल्मीकि जी महाराज जी ने जब देखा भगवान श्री राम पधारे हैं, दौड़े और चरणों में जाकर के गिर पड़े। राम दिख मुनि वास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छव नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम आने। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्त नैन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुमरे आथा। बस के प्रभु सब कथा सुनाई, जय जय भात दीन बनुराम। मेरे ऋषिदेव, भगवान आप तीनों कालों की बात को जानने वाले हैं और सब कुछ समझने वाले हैं, कारण कि ये सारा ब्रह्मांड आपके हाथ में है। जिस कारण के हेतु मैं यहाँ वन में आया हूँ वो पूज्यवर पिताजी की आज्ञा हुई है और 14 वर्ष के लिए मैं यहाँ वन में आया हूँ। यदि पूज्यवर पिताजी की आज्ञा नहीं होती तो मेरे इतने भाग्य नहीं थे कि यहाँ वन में आकर के आप जैसे ऋषियों का मैं दर्शन पाऊँ। अस जिय जान कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़ करके यही विनती और प्रार्थना है, अब आप मुझे वही स्थान बताएं जहाँ के मैं सीता के सहित और लक्ष्मण के सहित कुछ दिन निवास कर सकूं। कशन कहो असुरव कुल केतु, तुम पालक संतत सुत सेतु। हे भगवान, ये आप साधारण जीवों की तरह और मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि इस समय में जानकी जी के और छोटे लघु भ्राता लक्ष्मण के सहित कहाँ निवास करूं। भगवान, एक समय नारद जी ने पूछा था कि भगवान मुझे आप ये बताएं कि आपका निवास कहाँ है। तो भगवान ने कहा कि नारद, ना हम बसा में बैकुंठे योगी नाम हृदय नचे, मन भक्ता यत्र गायंती तत्र ष्ठामि नारद है। कि नारद जी, मैं तो ना बैकुंठ में बसता हूँ, ना गोलोक धाम में बसता हूँ, ना क्षीर सागर में बसता हूँ। मेरा वही निवास है जहाँ संत जन मुनि जन मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में बसता हूँ। उसी प्रकार भगवान, आप मुझे एक साधारण जीवों की तरह पूछ रहे हैं कि बताइए मैं अब कहाँ जाकर निवास करूं। सोई जानई जही देओ जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। हे भगवान, आपकी माया को, आपके प्रभाव को वही जान सकता है जिस पर आपकी कृपा होगी। जिसको आप जला देंगे वही जानेगा। नर तन धरऊ संत सुर काजा,
कहो करो जस प्राकृत राजा। हे भगवान, आपने अपना जो नर स्वरूप धारण किया है अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, वेद और धर्म की रक्षा के लिए ये नर स्वरूप धारण किया है। सुनहु राम अब कौन कहता, जा बसहु सिए लखन समेता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे भगवान, जब आपने मुझसे पूछा है कि मुनि मैं कहाँ जाकर निवास करूं, तो प्रभु मैं आपको अवश्य स्थान बताऊंगा, और रमणीक स्थान, बड़ा ही सुंदर स्थान है। आप यहाँ से थोड़ी दूर आगे चित्रकूट गिर करो निवास, तुम्हार सब भाते सुपासु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे देव, यहाँ से थोड़ी दूर पर चित्रकूट नाम का स्थान है, बड़ा ही रमणीक स्थान है। वहाँ बहुत मुनिजन रहते हैं। आप वहाँ निवास करें, अपनी वहीं एक झोपड़ी बना लें और उनके नेत्रों को सफल करें। चित्रकूट स्थान बतलाया वाल्मीकि मुनि ने, आप वहाँ जाकर के रहिए। चित्रकूट महिमा अमित कामा मुनि गाय, आए नाय सरेत भर सिए समेत दो भाई। आए नाय सरेत भर सिए समेत दो भाई। भाई लक्ष्मण, बड़ा ही सुंदर स्थान है, यहाँ पर एक कुटिया तैयार करो। जो आज्ञा प्रभु। एहि विधि सिए समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस प्रकार से भगवान श्री राम चित्रकूट पर पधारे। लखनलाल को आदेश दिया, लखनलाल जी ने सुंदर कुटिया बनाई और वहीं पर भगवान श्री राम श्री जानकी लखनलाल जी रहने लगे। और ऋषि मुनियों ने सुना कि भगवान श्री राम चित्रकूट पर पधारे हैं, तो सभी ऋषि मुनि भगवान श्री राम के समीप में आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। इसी प्रकार से वहां पर रहने वाले सभी जीवों को, महामुनियों को, ऋषियों को भगवान श्री राम सुख देने लगे। अब आइए श्री सुमंत जी महाराज का चरित्र हम आप सभी देखें। जब से भगवान श्री राम ने उनको विदा किया है, तब से क्या स्थिति है श्री सुमंत जी महाराज की, आइए दर्शन करें। भयो निषाद विषाद वश देखत सचिव तुरंग, बोले सुसेवक चार तव दिए सारथी संग। चार सेवकों को भेज दिया रथ के समीप में। ये क्या हुआ? राम चले गए और इस शरीर में प्राण रह गए। ये निश्चित है, प्राण, इस शरीर जीवित नहीं रहेगा। रे प्राण, तूने श्री राम के वियोग का जो सच्चा सुख है वह प्राप्त नहीं किया। इतने पर भी अपने प्राणों को तूने देह में रख रखा है। राम राम रहे न अंत अधम ये शरीर, जसन लयो बिछुरत रघुवीर। इस जीवन का सच्चा लाभ कि राम से दूर होने में एक ही प्रकार से है कि अपने प्राणों को राम के समीप ही पहुंचा देना। दाएं पूछही मोए जब विकल नगर नर नाल, उतर देव में सबही तब हृदय वज्र बैठा। किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा?
राम की माँ कौशल्या जब आएगी मुझसे पूछेगी कि मेरा बेटा राम कहाँ है, उसे क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? पूछई दीन दुखित सब माता, कव काऊ में ते नहीं विधाता। पूछई जवई लखन में तारी, काऊ कवन संदेश सुखारी। संदेश सुनाऊंगा, लक्ष्मण की माँ सुमित्रा भी आएगी, मुझसे पूछेगी मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है, तुझे क्या उत्तर दूंगा? राम जननी जब आई दाई, सुमिर बच्छु जिमुधेनो लवाई। अबला गाय होती है, गाय का बछड़ा दूर होने पर गाय रंभा करके दौड़ करके बछड़े के पास जाती है। उसी प्रकार से राम की माँ कौशल्या आएगी, सुमंत सुमंत तूने ये क्या किया, राम को वन में छोड़ करके आया, मैं ये कहूंगा नहीं। पूछई जवई राव दुख दीना, जीवन जास रघुनाथ अधीना। जिनका जीवन मात्र रघुनाथ के ही आधार पर टिका हुआ है, वही महाराज दशरथ जब मुझसे पूछेंगे कि भैया सुमंत मेरा राम कहाँ है, किस मुख से बतलाऊंगा कि आपके राम को वन में छोड़ करके आया। ए विद करत पंत पछताव, तम सातीर तुरत रथ आवा। तम सातीर तुरत रथ आवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पाए पर विकल्प साधा। बैठत नगर सचिव सतता, जन मारिस गुरु भावन गाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। ठीक है, अयोध्या में प्रवेश कर जाना है, प्यारे राम का संदेश महाराज दशरथ को सुनाना है। सायकाल देखा रथ को यहीं पर परंतु इस समय नहीं, इस समय नहीं। जब मैं दिन में जाऊंगा, प्रकाश में जाऊंगा, तो सब अयोध्या का जन समुदाय दौड़ करके आएगा, पूछेगा राम कहाँ है, उन्हें क्या उत्तर दूंगा? अभी नहीं, संध्या काल के समय अयोध्या में प्रवेश करूंगा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, चल दिए उठ करके इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके दिन का व्यतीत करूंगा। राम अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनवास। भवन भयंकर लागते, मानो प्रेत निवास। दासन दीक सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गए लवाई। दासियों से पूछा कहाँ है महाराज दशरथ। दासियों ने बतला दिया महाराज इस समय कौशल्या जी के भवनों में है। राम कहाँ मेरे राम। देख सचिव जय जीव कहे, देख सचिव जय जीव कहे, कीन उदयन प्रणाम। राम
राम। महाराज, सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुनत उठे व्याकुल न पते, कहे सुमंत कहाँ राम, कहाँ राम, कहाँ राम। सहत सने निकट बैठारी, पूछत राव नैन भरवारी। बोलो सुमंत, बोलो बोलो सुमंत, मेरा राम कहाँ है? मेरी पुत्र वधु सीता कहाँ है? सुमंत बोलो। आने फेर के बनही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। बोलो सुमंत बोलो, मेरा राम लौट करके आ गया या बन के लिए चला गया? बोलो बोलो सुमंत, बोलते क्यों नहीं हो? सुमंत बोल। राम सखासी लखन जहाँ तहाँ मोई पहुँचाओ, नाइत चाहत चलन अब प्राण कहूँ सतभाव। बोलो सुमंत, मेरा प्राण प्यारा राम कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? सुमंत, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? मेरा राम लौट करके अयोध्या में आ गया या नहीं आया? बोलो ना सुमंत, बोलते क्यों नहीं हो? सुमंत बोलो। सचव धीर धर कह मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। महाराज, आप धैर्य धारण कीजिए। आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। आप वीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले। आपने साधुओं की, ब्राह्मणों की सदैव सेवा की है। आप धैर्यता धारण करें प्रभु। प्रथम वास तमसा भयो, दूसर सुर सर तीर। नहाए रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। महाराज, मैं आपकी आज्ञा से रथ लेकर के राम के समीप पहुंचा। क्या हुआ सुमंत? राम उसमें विराजमान हो गए। तो फिर क्या हुआ? प्रथम निवास राम ने तमसा के तट पर किया। वहां पर रात्रि भर विश्राम करने के पश्चात प्रातः काल हुआ तो महाराज बहुत शिवकाई, सो जामिन सिंगरोर गवाई। महाराज, प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होने के पश्चात वहां गोहराज निषाद ने बड़ी राम की सेवा की। गोस को आज्ञा दी और बट वृक्ष का दुग्ध मंगाया। राम ने मेरे देखते देखते ही क्या हुआ? अपने सुंदर केसों को जटाओं में परिणत कर लिया। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। उसके पश्चात राम ने केवट को बुलवाया। केवट नाव लेकर के आया। अपनी प्रिया सीता को चढ़ा करके लक्ष्मण के सहित नाव में आसीन हो गए। और यह सुमंत गंगा के तट पर खड़ा होकर के छाती पर पत्थर रख करके ये सब देखता रहा। राम बन को चले गए महाराज, चले गए, बन को चले गए। मेरा राम नहीं, सुमंत नहीं मेरा। सुमंत मेरा राम चला गया। क्या मंत्री सती गए बलों को राम? अब ये
रासा आसरा भी जाता रात लखन गया और राम गया, सीता भी गई साथ में। मेरा तन गया और प्राण गया, सीता भी गई साथ में। हम चटपटा चुके वो तेरे जंजाल जाल में फंस कर अब डूबे संत पाव तलक संसार सिंधु में दस कर। और धर धीर राम में तारी, बोली वचन समय अनुसार। करण धार तुम अवध जहाज, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाज। हे स्वामी, आप धीरज धारण करें। राम का वियोग एक अथाह समुद्र है और आप उस समुद्र में एक जहाज के समान हैं और उस जहाज में समस्त प्रजा प्रवासी कुटुंब पड़ोसी विराजमान हैं। धर धीरज उठ बैठ बुआलू, कहे सुमंत कहाँ राम कृपा। सुमंत बोलो, मेरा राम कहाँ है? बोलते क्यों नहीं हो सुमंत, मेरा राम कहाँ है? मेरा कहाँ लखन, कहाँ राम सने, कहाँ प्रिय पुत्र बधू पे दे। सुमंत, मेरा वो राम कहाँ है? राम कहाँ है? मेरे प्राणों से प्यारा मेरा लक्ष्मण कहाँ है? मेरी पुत्र वधू सीता कहाँ है? सुमंत, मेरी सीता कहाँ है? बिन पतराव विकल बहु भांति, भई जगो सरिस सिरात न राती। वो देखो, वो देखो तापस अर्ध साप सुध आई, कौशल्यई सब कथा सुनाई। वो देखो कौशल्य, वो देखो, जिस समय मेरी तरुण अवस्था थी तो उस समय मैं अयोध्या से शिकार खेलने के लिए निकला। सरजू नदी के किनारे में शिकार खेलने गया महारानी। शब्द भेदी बाण मैं बहुत अच्छा चलाना जानता था। उसी समय हमारा श्रवण कुमार वो देखो, सारा वृतांत रानी कौशल्या को समझाने लगे कि मैं जब युवा अवस्था थी मेरी, उस समय क्या घटना हुई। सारा वृतांत बताने लगे महाराज दशरथ। मेरे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि दशरथ, इस वन के अंदर बहुत हिंसक जीव रहते हैं और वो इतने दुखी रहते हैं, इतने वृद्ध हो गए हैं कि अपना शिकार स्वयं नहीं खोज पाते हैं। उनकी आत्माएं कष्ट पाती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि जाओ दशरथ, जाकर उन हिंसक जीवों का वध करो। मैं चलता हूं, सरयू नदी के किनारे चलता हूं और वहां जाकर के उन हिंसक जीवों का वध करता हूं। आज तो सुबह से शाम हो गई किंतु कोई शिकार भी नहीं मिली। ठीक है, वहीं जाकर के शिकार खेली जाएगी। श्रवण अपने अंधे माता पिता की सेवा करता हुआ जहाँ तहाँ तीर्थों में
लेकर के जा रहे हैं। शिकार वास्तव में माता पिता की सेवा इस जीव को करनी चाहिए और ये शिक्षा लेनी चाहिए श्रवण कुमार से। आप लोग सभी जानते हैं मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, जय हो। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। करले माँ को प्रणाम, करले पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, ओ मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। हर रिश्ते मिले जाएंगे जग में, नहीं मिलेंगे मात पिता। हर रिश्ते मिले जाएंगे तुझको, नहीं मिलेंगे माता पिता। और सब रिश्ते स्वार्थ के हैं, यही चाहेंगे तेरा भला। और सब रिश्ते स्वार्थ के हैं, यही चाहेंगे तेरा भला। इनके ही चरणों में मिलेगा विश्राम, इनके ही चरणों में मिलेगा विश्राम। करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, ओ मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में है मुक्ति धाम, इनके ही चरणों में है मुक्ति धाम। करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, ओ मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे तेरे भगवान। करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, करले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।